एक ऐसे 4 लोगों का ग्रुप सामने आया है, माल ऐसा चुराया कि जिसकी कीमत जो है वो करोड़ों में है। क्या माल चुराया, कैसे माल चुराया और कैसे ये पकड़े गए हैं। दोस्तों, बहुत पहले सुना करते थे कि कई बार ड्राइवर लोग गाड़ी में जो माल लोड होता है उसमें से थोड़ा बहुत माल किसी ने निकाल लिया। मान लीजिए कोई लोहे का कबाड़ है या कोई खाने पीने की चीज़ है, उसमें से कुछ थोड़ा बहुत निकाल लिया। ये अक्सर सुना करते थे पहले। फिर अब कंटेनर गाड़ियाँ आ गई हैं या बंद होता है सब कुछ और बहुत अच्छे से चेकिंग होती है, तो काफ़ी चीज़ें कम भी हो गई हैं लेकिन बंद नहीं हुई हैं। और हर तरह का इस लाइन के अंदर अच्छे ड्राइवर भी हैं, बुरे भी हैं और कुछ बदमाश लोग भी बदमाशी करने के लिए आते हैं लेकिन ड्राइवर बनकर आते हैं। तो हर तरह का बंदा आपको मिल जाएगा। अब एक ऐसे 4 लोगों का ग्रुप सामने आया है जिन्होंने माल ऐसा चुराया कि जिसकी कीमत जो है वो करोड़ों में है। जी हाँ, 2 करोड़ रुपए से ऊपर का जो रिकवरी बताई जा रही है हुई है इन लोगों से। क्या माल चुराया, कैसे माल चुराया और कैसे ये पकड़े गए हैं, पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में, एक छोटे से कमर्शियल के बाद। मैं अपने गाड़ी का बीमा जो है ट्रांसपोर्ट मॉल से कराया था। मेरी गाड़ी की एक्सीडेंट हो गई थी, जिसका जो है पूरा पेमेंट हमको मेरे अकाउंट खाते में आ गया था। सभी गाड़ी मालिक का ड्राइवरों से अनुरोध करता हूँ कि ट्रांसपोर्ट मॉल से ही बीमा करावें। धन्यवाद। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, KLJ प्लास्टिसाइजर्स लिमिटेड, झगड़िया, डिस्ट्रिक्ट भरूच, गुजरात, ये बहुत बड़ी दोस्तों एक कंपनी है। ये एक ऐसा केमिकल बनाते हैं जिसका नाम है पैथेलेट्स प्लास्टिसाइजर केमिकल। हो सकता है मैं पूरा सही से नाम ना बोल पाया हूँ, लेकिन इस केमिकल का काम ये होता है कि ये जब प्लास्टिक बनता है तो उसमें डाला जाता है और प्लास्टिक को मजबूत करना इसका काम है बेसिकली। तो इसकी ये कंपनी ये चीज़ बनाती है, ये केमिकल बनाती है और इंडिया के अंदर इनके सिलवासा, भरूच, आगरा और कच्छ में प्लांट्स हैं और इसके अलावा थाईलैंड में और कतर में भी इनके प्लांट हैं। तो बड़ी कंपनी है और उत्पादन होता है इस प्रोडक्ट का वहाँ पर और इसी की ट्रांसपोर्टेशन भी होती है। तो इसी के ट्रांसपोर्टेशन में ये गाड़ियाँ लगी हुई थी और जिन 4 लोगों का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, जिनका नाम मोहम्मद रफ़ीक, यूसुफ खान, निहाल शरीफ, शौकत अली और बसाया खान है। ये 4 ड्राइवर थे। चारों ने अपना एक प्लान वगैरह बनाया। एक्चुअल में हमारी इनसे सीधी बात नहीं हो सकी है। ये जो खबर है हम आपको मीडिया रिपोर्ट के आधार पर दे रहे हैं, जो मीडिया के रिपोर्ट के सामने के हवाले से सामने आया। तो ये भी दोस्तों जो जानकारी पता चली है कि टैंकरों में ये माल होता था और उसकी जो पाइप होती है टैंकर की, उसको खोलने का या उसको लीक करने का भी इन्होंने पूरा जुगाड़ कर रखा था। सारे औजार इन लोगों के पास थे। तो दोस्तों, इन्होंने पूरी जो चोरी थी वो एक बार में नहीं बल्कि कई बार, हर चक्कर में जैसे थोड़ा थोड़ा माल चुराना और उनको प्लास्टिक बैग्स में रखना, इस तरीके से इन्होंने ये काम किया। और ये पूरा जो इनका माल था वो धरौली चौक है गुजरात में, KLG प्लांट के पास में, वहाँ पर ये माल रखा हुआ था। और किसी ने इसकी टिप दी पुलिस को। जो पुलिस है GIDC की, गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की, जो वहाँ पर चौकी है, पुलिस है, थाना है, जो भी है, तो उनको ये इन्फॉर्मेशन मिली और यहाँ पर रेड डाली गई और धरौली चौक में, और वहाँ पर रंगे हत्थी इन लोगों को बताया जा रहा है कि पकड़ा गया। और कुल माल की जो कीमत है, कुल केमिकल जो चुराया गया, उसकी कीमत 1 करोड़ 11 लाख है। और बाकी का जो सामान साथ में मिला है वो सब मिलाकर उसके अंदर 4 टैंकर भी मिले हैं। 4 टैंकर हैं, वॉल्व ओपनिंग का सामान है, 4 फ़ोन है, केन है और कुछ सामान है, जिसका कुल मिलाकर बताया जा रहा है 2 करोड़ 31 लाख। मतलब केमिकल 1 करोड़ 11 लाख का समझ में आ रहा है, लेकिन बाकी का 1 करोड़ 20 लाख का क्या सामान है, हो सकता है टैंकर वगैरह की वैल्यू हो, इतनी हो नहीं सकती। खैर, बाकी जो कुछ और सामान होगा जो कि नहीं, अभी हमें उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं वो ये है कि 2 करोड़ 31 लाख रुपए का सामान जो है इनसे रिकवर किया गया है। इनको हिरासत में ले लिया गया है, आप पिक्चर्स देख सकते हैं। और इसके बाद ट्रांसपोर्ट टीवी ने इसको कन्फर्म भी किया, इस खबर को। कंपनी के GM राजेश कुमार से हमारी बात हुई, हमारी टीम की, तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसा तो नहीं लगता है कि कोई रैकेट है या इंटरेस्टेड गैंग है, लेकिन हाँ, ये एक रेगुलर चोरी का मामला है, लोग पकड़ लिए गए हैं और बात खत्म। सर, मैं मीडिया से बात कर रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट टीवी से। एक केस आया था, इंटरस्टेट गैंग बस्टेड हुई है सर आपकी कंपनी में, KLG। नहीं, कुछ नहीं, वो तो ड्राइवर, कोई गैंग वैंग कुछ नहीं है। हाँ। वो तो ड्राइवर जो गाड़ी लेके आते हैं, उन्होंने कुछ मटेरियल निकाल रहे थे। वो 25-50-100 किलो माल ड्राइवर निकालते हैं। अच्छा।
वो बाकी कोई इज नॉट ए बिग इश्यू। ये पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया है एंड दे आर लुकिंग आफ्टर। बहुत बड़ी कंपनी है, उनके पास डेली इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी चोरी है। 1 करोड़ 11 लाख का माल चुरा लेना और बाकी का क्या सामान है वो पता नहीं। और ये तो मिला है 1 करोड़ 11 लाख का। टोटल चोरी इन्होंने कितनी करके कितना कमा चुके हैं वो मुझे लग रहा है अभी भी वो चीज़ सामने नहीं आई है। लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा कि हर तरह का बंदा हर लाइन में पाया जाता है, चाहे बिजनेस व्यापारी भी एक तरह के नहीं होते, कंपनी भी एक तरह की नहीं होती, ड्राइवर भी एक तरह के नहीं होते, गाड़ी मालिक भी एक तरह के नहीं होते। और कुछ लोग मैंने जैसे कहा कि बहुत सारे हैं जो होते ही क्रिमिनल पास्ट के लोग होते हैं कि पहले क्राइम करते रहे हैं लेकिन ड्राइवर बन के कहीं पर पहुंच गए ताकि मौका मिल सके। तो इतनी बड़ी चोरी जो है शायद, अब पता नहीं है, खैर इनका कोई क्रिमिनल पास्ट हमें नहीं पता कि है कि नहीं है, सामने भी नहीं आया। और ये भी मैंने कहा कि इन लोगों से हमारी बात नहीं हुई है। वैसे तो दोनों तरफ से जब बात हो सकता है कुछ कहानी और ही निकले, लेकिन बात नहीं हुई है, वो हिरासत में है। और जैसे अगर हम पुलिस की बात माने या मीडिया रिपोर्ट्स की तो इनको रंगे हाथी वहाँ पर पकड़ा गया है और बहुत बड़ी एक जो खेप है वो इनसे बरामद की गई है। निश्चित तौर पर ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है उद्योग के लिए। ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अगर दोस्तों आपको अच्छा लगता है तो फेसबुक पर हमारे पेज को और यूट्यूब पर हमारे अकाउंट को ज़रूर सब्सक्राइब फॉलो करें और ट्रांसपोर्ट टीवी के वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यही हमारी रिक्वेस्ट है और ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज से कुछ साल पहले आरटीओ जो भी कहता था, जो भी मांगता था उसे देना पड़ता था, क्योंकि ड्राइवरों को कुछ भी पता नहीं था। लेकिन ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के बाद में हर ड्राइवर को जानकारी मिली है और वो गलत होने पर अपनी आवाज़ उठाते हैं, बोलते हैं। ये सब ट्रांसपोर्ट टीवी चैनल की वजह से हुआ है। ट्रांसपोर्ट टीवी चैनल पूरे देश में एक क्रांति की तरह है। मैं उसे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो ड्राइवरों के लिए बोलते हैं, ड्राइवरों को बताते हैं उनके हक, वो कहाँ सही हैं और कहाँ गलत हैं। और मेरे दूसरे ड्राइवर भाइयों से भी अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, जिससे आपको जानकारी और लाभकारी मिलेगी। ट्रांसपोर्ट टीवी वेरी वेरी धन्यवाद।